अति बलवाना वीर हनुमाना, राम राम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे, संकट मोचन हनुमान। एक ऐसे आराध्य देव जिन्होंने प्रभु राम जी से वो सब प्राप्त किया, वो एक अनूठी जगह बनाई जिसके लिए मनुष्य और देवता सभी तरसते हैं। हनुमान जी का विशेष स्थान क्यों है, कैसे है, ये आप वीडियो के अंत तक देखेंगे तब पता लगेगा। और दूसरा, इसमें हनुमान जी की उस विशेष खूबी के लिए देखिए, बागेश्वर धाम में श्री धीरेन्द्र के शास्त्री जी जो उन संकट मोचन हनुमान जी के उपासक बने हुए हैं। और दूसरा, जैन मुनि पुलक सागर जी महाराज के श्री मुख से आज आपको हम इन कुछ वीडियो के माध्यम से सुनवाएंगे, उनकी पावन वाणी द्वारा किस तरह से वो सनातन धर्म के लिए और हमारे इष्ट देवी देवताओं में एक उच्च स्थान रखते हैं। हम जैसे अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करते हैं, हम जैसे बलहीनों को बल प्रदान करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले श्री पुलक सागर जी महाराज और श्री बागेश्वर धाम सरकार जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की वाणी द्वारा उन हनुमान जी के लिए एक बार प्रेम से जय बोल दीजिए। और जय हमें बोलना है। जो हनुमान ने कभी भी अपना व्याख्यान जो दिया, अपना परिचय दिया, वो सिर्फ रामदास के रूप में दिया था। तो उन्हीं रामदास प्रभु, बोलिए रामदास प्रभु हनुमान जी की जय। आगे चलिए सुनते हैं पहले तो श्री बागेश्वर धाम की पावन वाणी। राम जी लंका में रावण का वध करके वापस आए और राम जी राजा बने। राजा बने तो राम जी गद्दी पर आसीन हुए। जब राम जी राजा बनकर के अयोध्या में विराजमान भये तो सब वानरों को राम जी ने कुछ ना कुछ दिया। अंगद को, नल को, नील को, विभीषण को लंका का राजा, सुग्रीव को पंपापुर का राजा, वहां जहां उनका भाई था बाली, वहां का राजा बनाया, सबको राजा बनाया, व्यवस्थाएं दी, सबको सामान दिया। लेकिन श्री हनुमान जी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। श्री हनुमान जी से राम जी ने कहा कुछ मांग। हनुमान मैं जानता हूँ तुम विरक्त हो, तुम संसारी नहीं हो। ये पुलक सागर जी महाराज के दौर में उलझने वाले नहीं हो, लेकिन हे विरक्त आत्मन, आज ये भगवान तुझसे कहता है कुछ मांग ले। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। जय हो। मांगो हनुमान। हनुमान ने कहा यार बहुत ज्यादा हो गई डिमांड, मांगो मांगो मांगो। तो हनुमान जी के भी थोड़ी औरंगाबाद की हवा लग गई होगी। उन्होंने कहा यार चलो मांग ही लेते हैं, क्या बात, इतना भगवान कह रहे हैं। तो कहा कि प्रभु बताओ दोगे या नहीं दोगे। अरे राम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम हनुमान, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर। हमने बोल दिया, वचन दे दिया तो दे दिया, हमने शब्द दे दिए हैं। बोल दिया तो हमारे यहाँ प्राण निछावर हो जाए, लेकिन वचनों से हम मुकरते नहीं हैं। तुमने 14 वर्ष में ये भी नहीं जाना। बोले बस भगवान यही तो कहलवाना चाह रहे थे कि तुम वचन तो दे दो, हमको शब्द दे दो। राम ने कहा मैं तुम्हें शब्द देता हूं, जो मांगोगे हनुमान तुम्हें वही मिलेगा। बोले भगवान एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो हनुमान। बोले इस दुनिया में, इस विश्व में, अखिल ब्रह्मांड में आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है। राम ने कहा कि हनुमान तुम
पूछ रहे हो मेरा सबसे प्रिय भक्त कौन है? कोई और पूछे तो उत्तर भी देता, हनुमान तुम्हें नहीं मालूम? तुम मम प्रिय भरत है संभाई। भरत से भी ज्यादा यदि मैं किसी से प्रेम करता हूं तो हनुमान मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इस शरीर के बाद अपनी आत्मा से भी ज्यादा यदि किसी से मुझे प्रेम है तो हे मेरे भक्त हनुमान, मुझे तुमसे प्रेम है। ये दुनिया की पहली घटना है, हर भक्त ने भगवान से किया है, लेकिन राम ऐसे भगवान हुए जिन्होंने अपने भक्तों से प्रेम किया है। ध्यान रखना, ऐसी घटनाएं बार बार नहीं घटा करती हैं। हर व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा तुम्हें प्रेम करने लगे तो समझना हमारा जीवन। ध्यान रखना नांदगांव वालों, गुरुओं को तो सारी दुनिया याद करती है, तुम ऐसे काम करो कि गुरु तुम्हें याद करने लगे। ध्यान रखना, जिस दिन गुरु याद करे उस दिन तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। हनुमान ने कहा कि सच कह रहे हो भगवान, मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं। राम ने कहा कि इसमें कोई शंका नहीं है, तुमसे ज्यादा प्रिय दुनिया में कोई और। हनुमान के रोम रोम रोमांचित हो गए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। तो राम ने कहा कि देखो भाव विभल मत हो हनुमान, क्या चाहिए तुमको? बोले आपने कहा है कि मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूं, तो एक बात और बता दो रघुकुल के नंदन, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक बात और बताओ, जो सबसे प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए या कम मिलना चाहिए? अरे सीता ने कहा क्यों हनुमान जी, अभी तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कम ज्यादा की बातें होने। अब हनुमान ने कहा मैया ढंग से ही मांग लेने दो। अब मांगने का जब ज्यादा ही जिद कर रहे हैं भगवान, तो आज मांग ही ले। तो बोले ज्यादा मिलना चाहिए कि कम मिलना चाहिए? माता सीता ने कहा जो ज्यादा मिलना चाहिए, जो कम प्रिय होता है उसे कम मिलना चाहिए। तो बताओ तुमने जिन जिन भक्तों को जो दिया है, मुझे उससे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? राम ने कहा हनुमान तुम उलझा रहे हो, मुझे ध्यान रखना। जब सबसे प्यारा हूं तो सबसे ज्यादा मिलेगा मुझे, तुम्हें उनसे ज्यादा मिलेगा। बोले सबको क्या दिया? बोले किष्किंधा का राजा अंगद को बनाया, सुग्रीव को बनाया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जिसने जो भी किया, केवट को मैंने धन संपदा से भरपूर कर दिया, शबरी के द्वार मैंने झूठे बेर खाए, शबरी को ब्रह्मलोक में मैंने पहुंचा दिया, जटायु ने सीता का पता दिया, उसकी समाधि करके उसे स्वर्ग की ओर प्रस्थान। जिसने मेरा जो जो उपकार किया, मैंने उसको कुछ ना कुछ पद दिया है। हनुमान तुम्हारे बहुत उपकार हैं, बोलो तुम्हें स्वर्ग का पद दे दूं? नहीं भगवान, स्वर्ग का पद लेके क्या करेंगे? तुम्हें चक्रवर्ती बना दूं? नहीं प्रभु, चक्रवर्ती भी नहीं बनना, भारत का आर्यखंड का तुम्हें राजा बना दूं। तुम कहो हनुमान तो तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर बैठा। देखिए ये बारे में जो बोला है, तो पद जब आता के लिए अभी इसमें आगे श्री पुलक सागर जी महाराज जो जैन मुनि हैं, देखिए जो जैन संप्रदाय है या जैन धर्म को बांटने वाले बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी पक्के सनातनी हैं और सनातन को मानने वाले हैं। और उसी विचारधारा के मुताबिक पुलक सागर जी महाराज आगे इस प्रसंग में बहुत सुंदर आपको बताएंगे कि किस तरीके से पद पा करके व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है, और उसी अनुसार पुलक सागर जी महाराज हनुमान जी की उस सोच को, हनुमान जी के उन विचारों को आपके सामने और हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। केवल उनकी पावन वाणी सुनवा रहे हैं, तो सुनिए आगे का वृतांत। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। अरे तो बोले क्या चाहिए? बोले एक एक पद क्यों पकड़ा रहे, हमको तो डबल चाहिए, दो चाहिए, सिंगल से काम होता नहीं हमारा। चक्रवर्ती बना दोगे, बाकी के पदों का क्या होगा? अरे हनुमान, राम ने कहा हनुमान एक नहीं 1000 पद ले ले, तो बोल एक बार
1000 पद तेरे लिए तैयार। बोले नहीं प्रभु, 1000 पद ले लूंगा तो नांदगांव वाले कहाँ जाएंगे बेचारे, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उनका भी तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना। सारे पद मैं ले लूंगा, इनका क्या होगा। तो राम ने कहा कि भाई क्या चाहिए, बोलो कौन सा पद। हनुमान ने कहा मुझे पद वद कुछ नहीं चाहिए। बोले मतलब क्या है। बोले जहां पद होता है वहां मद भी होता है, ध्यान रखना। पद और मद साथ साथ चला करते हैं। जब तक वोट नहीं मिलती तब तक जनता राजा होती है, और वोट मिल जाए तो फिर नेता राजा होता है। बहुत से ध्यान रखना, जहां पद है वहां मद जरूर होगा, जहां कुर्सी है वहां अहंकार जरूर होगा, जहां पोस्ट है वहां घमंड। ये पद और मद सगे भाई है, ध्यान रखना। अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ अहंकार को भी लेकर आते हैं। हे प्रभु अहंकार नहीं चाहिए मुझे, और फिर ऐसे पद लेके क्या करूंगा। जितने भी पद है ना वो आगे जाके एक दिन भूत हो जाते हैं। बोले मतलब क्या। बोले ऐसा कोई पद नहीं है इस धरती पर जो भूत नहीं बनता हो। भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जाओ दिल्ली में बैठे भूत कितने सारे, ध्यान रखना। भूतपूर्व मुख्यमंत्री, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो कितने जल्दी बदल जाते हैं, देखो ना 5 साल में 3-4 मुख्यमंत्री आ जाते हैं, ध्यान रखना। ये सब भूत हो गए, जितने जिंदा थे वो सब भूत हो जाते। हे भगवान ये भूत वाले पद नहीं चाहिए मुझे, जो भूत बन जाए। ध्यान रखना आप, वहां एक बात याद रखना, दुनिया के जितने पद हैं सब भूतपूर्व नगर अध्यक्ष, भूतपूर्व एमएलए, भूतपूर्व सांसद, सबके आगे भूत लग जाता है, ध्यान रखना। मैं बंबई गया ना तो लोगों ने मुझसे कहा बंबई क्यों जा रहे हो, वो तो नेताओं की नगरी है, राजधानी है, इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। बोले क्यों। इनका सारे भूत वहीं बैठे हैं, ध्यान रखना। बोले भूतों पे आपका क्या काम है। इनका जब तक इन भूतों को संतों की भभूत नहीं लगेगी तब तक ये देश सुधरने वाला नहीं। इन भूतों को भभूत लगना चाहिए संतों की, ध्यान रखना। मान लो हनुमान ने कहा कि मुझे भूत वाले पद नहीं चाहिए, तो राम ने कहा भूत वाले। बोले हाँ, अरे जो वर्तमान में है वो जिंद है, जिंदा, और जो उतर गए वो भूत। और क्या करे इस देश में, भूत मरता है पलीत पैदा हो जाता है। भूत पलीत। मुझे ऐसे पद नहीं चाहिए। जितने भी पद इस धरती में है सब भूतपूर्व बन जाएंगे। लेकिन आपने कभी सुना भूतपूर्व रामचंद्र जी, सुना क्या, कभी पढ़ा कहीं। भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व ऋषभदेव, भूतपूर्व नारायण कृष्ण, सुना क्या कभी। भूतपूर्व शंकराचार्य, सुना है कभी जिंदगी में। ध्यान रखना ये पद भूत नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, ध्यान रखना। दुनिया के सारे पदों की एक आयु होती है, 5 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी, 3 साल बाद पद मुक्त हो जाता है आदमी। लेकिन कभी आपने सुना भूतपूर्व शांति सागर, भूतपूर्व विद्यासागर, भूतपूर्व विमल सागर, कभी नहीं सुना। ये पद भूतपूर्व पद नहीं, ये अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं, एक बार मिल जाए तो कभी। आज शांति सागर महाराज दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आज भी उन्हें आचार्य शांति सागर कह करके दुनिया, कोई कहता है भूतपूर्व चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर, आज भी वो जिंदा है, कल भी वो जिंदा थे। और जब तक जैन समाज रहेगी उनकी धड़कनों में शांति सागर महाराज जीवित रहेंगे हमेशा। मुझे ये भूत वाले पद की जरूरत नहीं है। तो राम ने कहा फिर तुम बड़ी समस्या में डाल रहे हो हनुमान, इधर चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। बोले भगवान ज्यादा पद नहीं चाहिए, ज्यादा पद का मैं करूंगा क्या। तो बोले मांगो कितना। वो देखिए ये जो अभी प्रसंग श्री पुलक सागर जी महाराज के श्रीमुख से सुन रहे हैं, बहुत ही अंत में आपको इतना ज्ञानवर्धक, आनंददायक, आनंद ना आए तो आप कहना, निश्चित रूप से इतना आनंददायक लगेगा कि जो बाद का प्रसंग है वो बहुत ही मनमोहक लगेगा। और हम जिस टीवी के
पर इस कार्यक्रम को सुनते सुनते आपको सुनवा रहे हैं, तो उस टीवी की तरफ अभी अपने इस मोबाइल का कैमरा घुमा के रख देते हैं और आगे सुनते हैं श्री पुलक सागर जी महाराज को। नहीं चाहिए, एक लेऊंगा तो मेरी गिनती सामान्य लोगों में हो जाएगी। तो क्या चाहिए? देखिए, प्रभु वचन दो, मुकरोगे नहीं। अरे बिल्कुल नहीं। मांगो क्या चाहिए? बोले 2 पद दोगे? बोले दूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। राम ने कहा मांगो, हमने वचन दे दिया आपको। हनुमान अपने आसन से उठे और उठकर श्री राम के पास गए और जाकर भगवान के दोनों पद पकड़ लिए। हे प्रभु, ये 2 पद मुझे चाहिए और किसी पद की मुझे जरूरत नहीं है। रखना दुनिया को एक एक पद देना, हजारों पद देना, लेकिन हनुमान कुछ नहीं चाहता है। ये जो आपके 2 पद है ना, इस पे किसी और का नहीं, केवल हनुमान का अधिकार होना चाहिए। बस ये 2 पद मुझे दे दी। रघुकुल के राजा राम उठते हैं अपने सिंहासन से और हनुमान का जैसे हनुमान ने पद पकड़े, उठाया और छाती से लगा लिया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त इस दरबार पैदा, ना मुझे राज्य चाहिए, ना संपदा चाहिए, ना ऐसो आराम, ना प्रशंसा, ना कीर्ति। हे प्रभु, देना है ये 2 पद मेरे नाम कर दीजिए। सीता ने हाथ पकड़ लिया राम का कि प्रभु ये क्या कर रहे हो? इनको क्यों दे रहे हैं 2 पद? आपके पास 2 ही पद हैं, वो हनुमान को दे दोगे तो मेरा क्या होगा? भाई ने कहा, लक्ष्मण ने, मेरा क्या होगा? ये मत दो, दुनिया की सारी संपदा दे दो। ये पद। सीता ने कहा, हनुमान रुको, तुम गलत कर रहे हो, अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो, इस पद पर हक है। श्री राम ने कहा कि नहीं सीता, चरणों में पत्नी का हक नहीं होता है, चरणों में भाई का हक नहीं होता है। भगवान के में यदि किसी का हक होता है तो उसके भक्त का हक हुआ करता है। और मैं हनुमान को वचन देता हूं कि जहां जहां राम होंगे वहां हनुमान जरूर दिखाई देंगे, ध्यान रखना। इसलिए आपसे निवेदन है नांदगांव वालों, विश्व के किसी भी राम मंदिर में जाकर के देख लेना, किसी की मूर्ति मिले ना मिले, यदि राम का मंदिर है तो वहाँ में हनुमान बैठे, हनुमान जी जरूर, बिल्कुल। हनुमान बिना राम के मंदिर अधूरे हुआ करते हैं। और एक बात और याद रखना, जितने भी मैंने राम मंदिर देखे हैं ना, राम जी खड़े हैं, जानकी खड़ी है, लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान हाथ जोड़कर बैठे हैं। उनकी निगाह न पब्लिक पर है, न राम जी पर है, उनकी निगाह राम के चरणों पर है। चरणों पर। दुनिया से यही कहते हैं, राम पे सबका अधिकार होता है, लेकिन चरणों पर मेरा ही अधिकार है। जय हो प्रभु। आज भी हनुमान की निगाह है श्री राम के करती हैं, ध्यान रखिए। जाके किसी भी राम मंदिर को देख लेना, हनुमान जी हाथ जोड़े, निगाहें उनकी किस पर हैं? भगवान के चरणों पर हैं। आज जैन समाज के जितने भी मंदिर हैं, पूरे विश्व के मंदिर देख लेना, सब मंदिरों में कोई और तीर्थंकर हो या ना हो, पारसनाथ हर मंदिर में हुआ करते। कोई भी मंदिर, चाहे इतनी सी मूर्ति हो, लेकिन पारसनाथ की मूर्ति जरूर होगी। और जहां जहां पारसनाथ की मूर्ति होती है ना, वहां उनके भक्त धर्मेंद्र पद्मावती का फण जरूर हुआ कर रखना। ये भक्तों का अधिकार है। पारसनाथ के चरणों में धर्मेंद्र का अधिकार है, तो राम के चरणों में हनुमान का अधिकार हुआ करता है, ध्यान रखिए। पारसनाथ, जय हो प्रभु पारसनाथ की। कौन है वो धर्मेंद्र? पारसनाथ के भक्त हुआ करते हैं, ध्यान रखना। जहां जहां भगवान बैठता है वहां वहां भक्त बैठा करते हैं। और बाहर हिंदुस्तान, दुनिया केवल भगवान को नहीं पूजती है, उनके भी मंदिर बना दिया करती है, ध्यान रखना। उनके भक्तों की भी भगवान जैसी पूजा की जाती है। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं कि राम के चरणों में हनुमान रह करके जीवन की धन्यता को प्राप्त कर लिया कर। कभी गुरुजन आए, किसी गुरु से जुड़ो, किसी भगवान से जुड़ो, पद से, आकांक्षा से, अपनी दुनिया भर की चाहतों से नहीं,
गुरु के चरण जिसके जीवन में आ जाए फिर उसका आचरण बदलने में ज्यादा देर जय हो, धन्य नहीं हो लगा गुरु। करता है। मान्यवर चरणों की संपदा सोचना है आपको, जय हो प्रभु। विचार करना है। सारी दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। महावीर आए दुनिया से चले गए, राम आए दुनिया से चले गए, ऋषभ देव आए दुनिया से, और मैं पुलक सागर भी आया हूं, 2 दिन बाद तुम्हारे नांदगांव से चला जाऊंगा। लेकिन आपसे इतना निवेदन करता हूं कि महापुरुष लोग दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, राम इस दुनिया से चले गए, महावीर इस दुनिया से चले गए, ये सब को छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के हृदय को छोड़कर कभी नहीं जा सकते। कभी नहीं जा सकते। जय हो प्रभु। कोई राम, जब भी कोई हनुमान सीना चीरता है तो सीता राम के दर्शन होते हैं, और जब भी कोई गाय पर दूध गिराती है तो चाननपुर वाले बाबा प्रकट हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए। जय हो प्रभु। जय प्रभु श्री सीताराम जी की, जय भगवान पार्श्वनाथ की, मोचन हनुमान जी की। ये प्रभु की बहुत अपरंपार कृपा है, और हनुमान जी ने जिस निष्ठा से सेवा की, देखिए सेवा की मेवा, और उसका जो फल है वो निश्चित रूप से मिलता है। बस फ़र्क ये है हम कितनी सेवा किस भाव से कर पाते हैं। तो आज संकट मोचन हनुमान, देखिए उनके जो गुरु या परमात्मा या प्रभु स्वामी भगवान जो भी थे, प्रभु श्री राम थे। और श्री राम जी का तो हम ये कहते हैं कि श्री राम जी का अवतार कौन से युग में हुआ था, श्री कृष्ण का अवतार कौन से युग में हुआ था, लेकिन इस विचारधारा से हनुमान जी का पद बहुत बड़ा है, सर्वोच्च है, क्योंकि उनका कौन से युग में हुआ वो हर युग में दिखाई दे, हर युग में थे, हर युग में हैं। देखिए कलयुग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनके दर्शन किए थे, आज भी अनेक अनेक रूपों में आकर, और ये निश्चित है कि जहाँ प्रभु श्री राम की चर्चा होती है, प्रभु श्री राम का गुणगान होता है, प्रभु श्री राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। और इसलिए आप भी अपने घर में नित्य प्रति राम जी की कथा को सुनिए। सुनने के लिए हमारा एक मानस प्रेम राकेश उपाध्याय के नाम से जो चैनल है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप किसी में से भी उस चैनल को, लिंक को टच करके सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर रोज़ाना एक भाग सुनेंगे तो आप समझिए पूरे साल में भी आप निरंतर भाग सुनते रहेंगे, और उसमें ये क्रम आजीवन चलता रहेगा। देखिए जब इस दास का जीवन है, ये दास मौजूद है, तब तक निरंतर नित्य प्रति उसमें नए नए भाग आते रहेंगे, और हर एक भाग पर भाग संख्या लिखी हुई है, सैकड़ों भाग हैं, जिसमें जिनकी रुचि श्री राधे श्याम रामायण को सुनने पढ़ने में है। राधे श्याम रामायण के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि जो लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
साइड से बिलोंग करते हैं तो वहाँ कस्बों में, शहरों में, गाँव में जो रामलीलाओं का मंचन हुआ करता था उस पर जो काव्य के रूप में, चौपाई के रूप में अथवा एक विशेष तर्ज के रूप में जो उसके पात्र गाया करते थे, बोला करते थे, वो उसी राधे श्याम रामायण द्वारा चौपाइयाँ हुआ करती थीं। तो वो तर्ज जो है राधे श्याम तर्ज चौपाइयों से भी थोड़ा सा हटकर है, बहुत ही मधुर है। आप सुनेंगे आपको निश्चित रूप से आनंद आएगा। और जब आपको आनंद आएगा, आपके यहाँ जिस समय, क्योंकि कहते हैं जहाँ राम कथा है वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में चाहे क्षण भर के लिए आएँ, अवश्य आते हैं। तो आप सभी के घरों में जो भी इसको सुन रहे हैं और जो मन को अपने हृदय में इस बात को उतारेंगे अथवा भरोसा करेंगे, संकट मोचन हनुमान जी उनके कष्ट निश्चित रूप से हरेंगे। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामदास हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, श्री बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।